एक आदमी दूरबीन से देख रहा था कि अचानक उसे कुछ भयानक नजर आया। बर्फ से ढके मैदान में थोड़ी दूरी पर कुछ अजीब सा था। वो चीज धीरे धीरे पास आती जा रही। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने नीचे खड़े अपने साथियों को जोर से चिल्लाकर बताया, भागो, पुलिस स्टेशन जाओ, सबको बताओ। पास ही खड़े दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। सब उड़ते हुए भाग गए। उसने ठान लिया कि ये बात पब्लिक तक तुरंत पहुंचनी चाहिए। मीडिया तक ये खबर तुरंत पहुंच गई। भाई कैस नाम का ताकतवर लड़का घोड़े पर चढ़कर भागा सबको आगाह करने। औरतों और बच्चों को बेसमेंट में छुपाया गया। मजबूत जवानों ने तुरंत हथियार तैयार किए अगली टक्कर के लिए। जैसे ही लड़के अपने हथियारों के साथ तैयार हो रहे थे, ज़ॉम्बीज़ का डरावना झुंड बस पहुंच ही रहा था। अब दो टीमें वक्त के साथ दौड़ रही थी, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो मौत सामने खड़ी थी। ज़ॉम्बीज़ बहुत तेजी से नजदीक आ रहे थे। मानवता के पास तैयारी के लिए बहुत कम समय था, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। सभी गाड़ियां उस जगह पर भेज दी गयी। हर चीज तैयार थी। ज़ॉम्बीज़ अब सिर्फ 30 मील दूर थे। कैस भाई ने बिना कुछ कहे मशीन उठाई। अगले ही पल भीड़ को पहली लहर का सामना करना पड़ा। जोरदार झटका था। डिफेंस लाइन लगभग टूट ही गई थी। हालात बिगड़ते देख उसने तुरंत अपने साथियों को ऑर्डर दिया, तेल के ड्रम नीचे फेंको। जैसे ही गैस का रिसाव होने लगा, एक लड़का जमीन से लकड़ी उठाकर उसे ड्रम में डालकर आग लगा देता है और फिर फेंक देता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, जोरदार धमाका होता है। इस आग के बहाने कैस भाई ने ज़ॉम्बी झुंड पर अटैक शुरू किया, लेकिन अफसोस ज़ॉम्बीज़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अब भी दीवारों से टकरा रहे थे। सबने देखा कि और कोई रास्ता नहीं है, अब तो बस लड़ना ही है। लेकिन तब अचानक ज़ॉम्बीज़ ने दिशा बदल। कैस भाई हैरान रह गया, अब ये किधर जा रहे हैं। जब उसने देखा, बाईं तरफ एक और भयानक खतरा खड़ा था। ज़ॉम्बी झुंड में एक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी भी था। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारा किला टूट जाएगा। कैस भाई डर से नीचे उतर आया, अपने साथियों से बंदूक ली और सामने खड़े हो गया। लेकिन तभी मॉन्स्टर ज़ॉम्बी ने लकड़ी के दरवाजे में दरार कर दी। सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ एक ही पल में अंदर घुस आए। पहली लाइन गिर चुकी थी। अब किसी को घोड़े पर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। सभी ने मास्क पहन लिए। अब जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। हालांकि कुछ डरपोक लोग भाग गए, लेकिन कैस भाई ने हार नहीं मानी। छुरी उठाई और आग बरसाई। ये तरीका काम आया, लेकिन अफसोस एक साथी जहर से मारा गया। अब अकेले कैस भाई ही रह गया था, और अब तो वो मॉन्स्टर ज़ॉम्बी भी हमला कर रहा था। टीम ने अटैक तो किया, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा थी। कैस भाई फिर भी डरा नहीं। उसने झट से एक प्लान बनाया और मॉन्स्टर को एक जाल में फंसा दिया। फिर भागकर उसे एक कोने में ले गया ताकि अकेले उसका खात्मा कर सके। जैसे ही वो कोने में पहुंचा, गोली चला दी, लेकिन वो मॉन्स्टर तो इतना गर्म था कि आग में भी घुस आया। अब कैस भाई पीछे हटते हुए लड़ रहा था। तेल खत्म हो चुका था और मॉन्स्टर अब भी जिंदा था। कैस भाई को लगने लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन तभी मॉन्स्टर अचानक उसके सामने गिर पड़ा। संभावना थी कि वो फट न जाए, तो भाई ने फटाफट अपना गियर उतारा और वहाँ से निकल गया। जब वो दोबारा बैटलफील्ड पहुंचा, तो उसके बाकी साथियों ने बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया था। अब वहाँ सिर्फ एक ही जिंदा था और उसे भी मार दिया गया। अब कोई ज़ॉम्बी बाकी नहीं था। जंग जीत ली गई थी। जमीन बच गई और एक नाम सबकी जुबान पर था, भाई कैस तुम महान हो, भाई कैस तुम महान हो।